राजनीति में राजनेता जितने जरूरी होते हैं उतने ही जरूरी होते हैं पत्रकार। जब कोई भी न्यूज एंकर टीवी में बैठकर किसी भी नेता या पार्टी के बारे में कुछ कहता है तो दुनिया न सिर्फ उसे सुनती है बल्कि उस पर आंख बंद करके यकीन भी करती है, क्योंकि वो किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं करता बल्कि वो जनता की तरफ से बात करता है। लेकिन क्या हो अगर वो टीवी एंकर खुद राजनीति में आ जाए? आपको अभी भले ये बात अजीब लग रही हो, पर भारतीय राजनीति में बहुत से टीवी एंकर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति में आए, अपनी किस्मत आजमाई और फिर वापस टीवी एंकरिंग की दुनिया में ही निकल गए। अगर आपका ध्यान इन पर नहीं गया है तो चलिए आज हम ले चलते हैं। इसुदान गढ़वी, ये कहानी इन्हीं की बदौलत है क्योंकि इन्हें आम आदमी पार्टी ने गुजरात के सीएम कैंडिडेट के रूप में अनाउंस किया है। 40 साल के इसुदान गढ़वी फिलहाल आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं और गुजरात में पार्टी के बड़े चेहरों में से एक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजनीति में आने से पहले गढ़वी गुजरात के सक्रिय पत्रकार थे। 2015 में वो गुजराती मीडिया के सबसे युवा चैनल हेड के रूप में वीटीवी से जुड़े, जहां उन्होंने महामंथन नाम का शो शुरू किया। इस शो के जरिए इसुदान गुजरात में लोगों के घर घर पहुंचे और अपनी एक शानदार पहचान गुजरात में बनाई। पर फिर इन्होंने पत्रकारिता छोड़कर 21 जून 2021 को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। निदा अहमद, इसुदान का अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगले टीवी एंकर के बारे में जो राजनीति में आई और फिर वापस टीवी एंकर की दुनिया में चली भी गई। इनका नाम है निदा अहमद। निदा टीवी न्यूज की दुनिया का एक जाना माना चेहरा थी, जिन्होंने जी से लेकर नेटवर्क 18 और आज तक के साथ काम किया था और जनवरी तक वो न्यूज इंडिया में न्यूज एंकर के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन फिर जनवरी 2022 में उन्होंने पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिर इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ही उत्तर प्रदेश के संभल से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो इसे हार गए और अब चुनाव हारने के बाद उन्होंने वापस से न्यूज इंडिया सीनियर प्रोड्यूसर कम एंकर के तौर पर ज्वाइन कर लिया है, यानी कि उनकी न्यूज एंकरिंग की दुनिया में वापसी हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत, टीवी एंकर में आपने कई बड़े नाम सुने होंगे और इन्हीं बड़े नामों में एक नाम शुमार होता था सुप्रिया श्रीनेत का। लेकिन अब ये पत्रकारिता की पिच से निकलकर राजनीति के मैदान में कांग्रेस की टीम से खेल रही हैं। सुप्रिया बड़े चैनलों में कई पदों पर 18 साल से ज्यादा वक्त तक काम कर चुकी हैं। वो टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क के बिजनेस चैनल ईटी नाउ में कार्यकारी संपादक थी। ईटी नाउ से पहले वो एनडीटीवी में असिस्टेंट एडिटर थी, लेकिन फिर उन्होंने 2019 में टीवी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया और यूपी के महाराजगंज से चुनाव लड़ा, पर वो इसमें तीसरे नंबर पर रही और अब वो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आशुतोष पत्रकारिता जगत में एक जाना पहचाना नाम थे। उन्होंने टेलीविजन न्यूज चैनल आज तक और IBN 7 में एक लंबे वक्त तक एंकरिंग की, लेकिन फिर अन्ना के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी उन्हें बहुत पसंद आई और वो साल 2014 में पत्रकारिता छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में आशुतोष आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, पर वो हार गए और फिर कुछ पर्सनल रीजन बताकर उन्होंने 15 अगस्त 2018 को पार्टी से रिजाइन कर दिया। लेकिन अब वो फिर से डिजिटल मीडिया के साथ पत्रकारिता की दुनिया में वापसी कर गए हैं। राजीव शुक्ला, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राजनीति में आने से पहले हिंदी पत्रकारिता का एक बड़ा जाना माना चेहरा थे। इसके साथ साथ उन्हें एक बेहतरीन टीवी एंकर के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में जनसत्ता अखबार के लिए लंबे वक्त तक काम किया और वो टीवी की दुनिया का मशहूर शो रूबरू भी होस्ट करते थे। लेकिन फिर साल 2000 में वो राजनीति में आ गए और फिर हमेशा राजनीति के ही होके रह गए। शाज़िया इल्मी ने लगभग 15 साल तक टेलीविजन न्यूज और डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन में काम किया है। वो स्टार न्यूज के प्राइम टाइम शो देश विदेश में एंकर हुआ करती थी। लेकिन आशुतोष की ही तरह शाज़िया भी 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से जुड़ी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने साल 2014 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा, पर वो भी हार गईं और उन्होंने उसी साल आप छोड़ दी और आप छोड़ने के बाद 16 जनवरी 2015 को उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। खैर, लिस्ट में नाम और भी है, अगर आपको वो भी जानने हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।